ये सुन कुसुम बॉक्स दे चाय देखने चली गई। तब जाकर पंछी सुकून का सांस ली। फिर मानव उसके हौंठ से अपना रुमाल हटा, बैंडेज लगा, शौर्य के नाम को छिपा दिया। कुसुम फिर चाय लेकर आई। मानव चाय पी वहां से चला गया। रात के 10 बजे बड़े से कमरे के अंदर लाल रंग का दिन लाइट जल रहा था और पूरा कमरा खून की तरह लाल दिख रहा था। जमीन पर गिरा विवेक अपने सामने बैठे शौर्य से अपनी बहन के जिंदगी का भीख मांगने लगा, पर शौर्य आराम से पीछे लग बैठा हुआ विवेक के बकवास को इग्नोर किए जा रहा था। वही मिहिर, शौर्य का राइट हैंड, अपने हाथ में विवेक की बहन ईशानी को पकड़े खड़ा था। विवेक के ऐसे गिड़गिड़ाने से शौर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने कठोर आवाज में कोल्डली बोला, तुम्हारे कारण मेरी लिटिल थिंग मेरे पास नहीं है, और अगर उसे आज कुछ भी हो जाता तो तुमने उसे मुझसे दूर करने के साथ साथ उसके जान को भी खतरे में डाला, और तुम अब मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बहन को जिंदा छोड़ दूं। इतना बोल शौर्य उसके तरफ झुक उसके बाल को अपने मुट्ठी में भर खींचते हुए कोल्डली बोला, हरगिज नहीं। तभी मिहिर जो था तो उसका राइट हैंड पर प्लेबॉय, उसने ईशानी के खूबसूरत चेहरे को देख घटिया मुस्कान के साथ बोला, बॉस मारना सही नहीं होगा, इसकी बहन के साथ कुछ और करना चाहिए। विवेक को समझ आ रहा था मिहिर करना क्या चाहता है। वो अपने हाथ की मुट्ठी को बांध शौर्य से बोल पड़ा, बॉस आप मुझे जो सज्जा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, पर मेरी बहन का कोई दोष नहीं है, उसे जाने दे। वही ईशानी की आंखों से आंसू गिरे जा रहा था। एक कोल्ड मुस्कान के साथ शौर्य विवेक को देखते हुए मिहिर से बोल पड़ा, जो करना चाहते हो इस लड़की के साथ तुम कर सकते हो मिहिर। ये बोल उसके बाल को छोड़ अपने आस्तीन को चढ़ा शौर्य आराम से बैठ गया। वही मिहिर को चांस मिल चुका था। वो ईशानी के चेहरे पर अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेर उसके गर्दन को छूते हुए उसके बाल साइड कर अपने होंठ उसके गर्दन पर रख दिया। ईशानी बच्चों की तरह फुट फुट कर रोना शुरू कर दी। वही विवेक अब भी शौर्य से गिड़गिड़ाए जा रहा था। जब शौर्य ने ईशानी को रोता हुआ देखा तो उसे पंछी की आंखों का आंसू याद आने लगा, तो वो झट से बोल पड़ा, रुक जाओ। मिहिर झट से रुक गया। फिर शौर्य गुस्से में खड़ा हो विवेक की तरफ देख कोल्डली बोला, इस लड़की को कमरे में बंद कर दो और इसके साथ क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है मिहिर। ये बोल शौर्य कमरे से बाहर चला गया। अगला दिन पंछी के पैर में चोट देख कुसुम उसे स्कूल जाने से मना कर रही थी, पर पंछी स्कूल जाने के जिद में अड़ गई, तो आखिर में अपने स्कूटी पर ही कुसुम पंछी को स्कूल छोड़ दी। जब वो क्लास के अंदर आई तो क्लास के सभी बच्चे उसे देख बहुत खुश हुए। पंछी थी भी ऐसी ही जो सभी के दिल पर राज करती थी। पंछी के होने पर क्लास में सभी के चेहरे पर हमेशा हंसी बना रहता था, उसके नए नए फनी कान के वजह से। पंछी क्लास जा कृतिका के पास बैठी तो कृतिका अपनी नजरें झुकाए ही बोली, सॉरी यार। ये सुन पंछी उसे गले से लगा, बोली, यार तू क्यों सॉरी बोल रही है, मैं ही स्टूपिड थी जो तुझे छोड़ कही और चली गई। तभी क्लास के अंदर टीचर आ गए। टीचर क्लास में आते के साथ पहले पंछी का हालचाल पूछे। पंछी ने किसी को भी सच नहीं बताया था मानव के अलावा। धीरे धीरे क्लासेस पार होने लगा। लंच ब्रेक हुआ तो पूरा क्लास पंछी को घेर सवाल पर सवाल करने लगा। तभी प्रिंसिपल क्लास के अंदर आ पंछी के पास गया तो सभी बच्चे उससे दूर हो गए। प्रिंसिपल उसके पास जा डांटते हुए बोला, जहां जाती हो बस मुसीबत अपने लिए या दूसरों के लिए खड़ी करती हो। ये सुन पंछी झट से अपने मासूम आवाज में बोल पड़ी, सॉरी सर। ये सुन प्रिंसिपल सभी से बोल पड़ा, सब अपना अपना लंच करो। ये बोल प्रिंसिपल चला गया। कुछ वक्त के बाद लंच भी खत्म हो गया। उसके बाद 2 क्लासेस होने के बाद मैथ्स क्लास आया। मानव जैसे ही क्लास के अंदर आया सभी के अंदर एनर्जी भर गया। सभी ने मानव को ग्रिप किया, फिर सभी बैठ गए। मानव क्लास स्टार्ट करने से पहले बोल पड़ा, 10 दिन बाद तुम सबका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आई होप सो तुम लोग को कोई डाउट्स नहीं होगा, और अगर है तो इन 10 दिनों में मुझसे पूछ सकते हो। ये बोल रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख मानव स्टूडेंट से पूछ पड़ा, किस किस को ये क्वेश्चन बनाना नहीं आता है। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया तो मानव नाम ले पड़ा पंछी। उसके मानव सर के सामने उसका बेइज्जती ना हो इसलिए उसने हाथ नहीं खड़ा किया था, पर मानव को पंछी का पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छे से पता था। पंछी खड़ी हो गई तो पहले क्वेश्चन पर पॉइंट करते हुए मानव पूछा, ये कैसे बनेगा। पंछी बेचारी अपनी दोस्त कृतिका के तरफ हेल्प के लिए देखी तो कृतिका अफसोस से सिर हिला अपने नोट्स खोल दिखाने लगी। पंछी बार बार अपने नज़र को नीचे कर देखते हुए हिचकिचाकर बोलने लगी, सर गिवन में 3x जोड़ 2y = 5 और इतना पर कृतिका के लिखावट को समझने की कोशिश करने लगी। आखिर वो लिखी क्या है। उसका ध्यान कृतिका के नोट्स पर गड़ गया। तभी मानव उसके पास जा कृतिका के कॉपी को देखते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा ना कृतिका का लिखावट। हाँ यार, कितना गजब और छोटा छोटा लिखी है, चश्मा भी पहन लूं फिर भी मुझे ना दिखे। बिना ये ध्यान दिए कौन बोल रहा है। पढ़ने की कोशिश करते हुए ही पंछी बोल पड़ी, ये इडियट खुद भी फंसेगी मुझे भी फंसाएगी, कृतिका ने अपने मन में ही बोला। तभी पंछी आगे के नंबर को समझ अपने सिर को उठा आगे देखते हुए बोली, 3x जोड़ 2y
इतना बोली ही थी कि उसने देखा मानव सर तो वहाँ है ही नहीं। मानव ने अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा चुटकी बीजा, टिक टिक टिक। तब जाकर पंछी मानव की तरफ देखी। मानव कृतिका के नोटबुक को बंद कर बोला, हाँ आगे क्या होगा? हकलाते हुए पंछी बोलना शुरू कर दी, वो सर -5 = 0। पंछी ने बस इतना ही देखा था, लिनियर इक्वेशन चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे कल तुम्हारे नोट्स में बना चाहिए। और हाँ, जितने क्वेश्चंस तुम बना कर लाओगी मैं तुम्हें यहाँ फिर बनवाऊंगा। अगर तुमसे नहीं बना तो अगले दिन तुम्हें वही एक्सरसाइज अपने नोट्स में 5 टाइम बनाना होगा। ये बोल मानव आगे जाने लगा। बेचारी पंछी, आज तक जिसने मैथ्स बुक खोल कर देखा नहीं था उसे इतने सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे और उसका टेस्ट भी लिया जाएगा, और अगर पास नहीं हुई तो उसे 5 टाइम्स बनाकर फिर लाना होगा। उसे तो अपनी किस्मत पर रोने का दिल कर रहा था। मानव ने उसे बैठने का इशारा कर दिया तो पंछी अपना चेहरा लटकाकर अपने शीट में जा बैठ गई। कुछ वक्त बाद क्लास खत्म हो गया तो मानव क्लास से चला गया और सभी बच्चे अपना बैग पैक करने लगे घर जाने के लिए। तभी पंछी आकृति की तरफ अपने पप्पी चमकदार आंखों से देख बोली, यार अपना मैथ्स नोट्स दे देना। ये सुन आकृति अपने बैग को पैक करते हुए बोली, कितना छोटा छोटा लिखा है, तू चश्मा भी पहन ले फिर भी तुझे ना दिखे तो फिर तुझे मेरा नोट्स क्यों चाहिए? ये बोल आकृति खड़ी हो गई तो पंछी भी खड़ी हो उसके हाथ को पकड़ अपना रोंदू मुंह बना दी। आखिर में पंछी का रोंदू चेहरा देख आकृति को अपना नोट्स देना ही पड़ा। फिर दोनों साथ क्लास से बाहर जाने लगी। तभी पंछी रुक बोली, मैं ना वॉशरूम से आती हूँ, तू जल्दी से जा, बस मैं खिड़की शीट रख दे मेरे लिए। ये बोल पंछी वॉशरूम जाने लगी। उसके पैर में अब भी दर्द था पर वो अब चल ठीक से पा रही थी। कृतिका पंछी के बैग को ले बस चली गई। वही पंछी वॉशरूम जा ही रही थी तभी उसे वही विसील का आवाज सुनाई देने लगा जो शौर्य बजाया करता था। शौर्य का डर पंछी के जेहन में बस चुका था। वो उस विसिल का पीछा करने लगी। तभी वो रुक अपने आप को मोड़ स्कूल से बाहर भागने लगी। वो फिर से शौर्य जैसे राक्षस के कब्जे में नहीं जानना चाहती थी। स्कूल गेट के पास दौड़ते हुए जा रुक गई, फिर जोर जोर से सांसें लेने लगी। तभी पीछे से मानव चलते हुए आ उसे हाफता देख उसके पास जा पूछ पड़ा, क्या हुआ पंछी तुम्हें? स्कूल की तरफ इशारा करते हुए पंछी बोल पड़ी, शौर्य शौर्य। मानव ने पंछी के लिए नाम को बस रिपीट किया तो पंछी अपने सांस को लंबा खींच छोड़ते हुए डर कर बोली, मैं अभी अभी वही विसील के आवाज को सुननी जो शौर्य बजाता था। पंछी के बातों को सुन मानव बोल पड़ा, पंछी शौर्य स्कूल नहीं आ सकता है और उसके जैसा विसिल तो कोई भी बजा सकता है। मानव के बातों को सुन पंछी थोड़ा शांत हुई तो मानव अपने जेब से एक कार्ड निकाल उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जब भी डर लगे या कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। पंछी ने फिर मानव के हाथ से कार्ड ले लिया तो मानव उसके सिर पर अपने हाथ को रख मुस्कुराते हुए बोला, अब बस में जाओ और हाँ, जो मैंने वक्त दिया है उसे पूरा कर लेना, नहीं तो पेनिशमेंट तुम्हें पता है। जब जब मानव उसके सिर को छूता था उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता और बस सिल्ली सा मुस्कान उसके होंठों पर टिक जाता। पर मानव जैसे ही उसे ये याद दिलाया तो उसका सिल्ली मुस्कान चेहरे से गायब हो गया। मानव फिर अपने हाथ को उसके सिर से हटा जाने लगा तो पंछी फिर भी मुस्कुराता हुए बस की तरफ जाने लगी। तभी उसे याद आया इस चक्कर में उसने सुसु तो किया ही नहीं, पर अब बस भी स्टार्ट होने का टाइम हो चुका था, जिस वजह से दोबारा वो वॉशरूम नहीं जा सकती थी। बस में जाने के बाद कृतिका के पास जा खिड़की साइड वाले सीट में बैठ गई। पंछी को बस में वोमिटिंग लगता था, इसी कारण वो हमेशा खिड़की साइड बैठती थी। अगर जिस दिन खिड़की साइड सीट उसे न मिले उस दिन पंछी पक्का बीमार पड़ती थी। कुछ ही वक्त में बस स्टार्ट हो गया। आधे घंटे के बाद पंछी का स्टॉप आ गया तो पंछी कृतिका को बाय बोल बस से उतर गई, फिर भागते हुए घर जाने लगी। जैसे ही पंछी घर पहुंची दरवाजे को जोरों से खटखटाते हुए बोलने लगी, मम्मा जल्दी जल्दी जल्दी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जल्दी खोलो। कुसुम जल्दी से दरवाजा खोल बोलने लगी, क्या पंछी ऐसे क्यों? कुसुम बोल रही थी पर पंछी अपने बैग को फ्लोर पर फेंक भागते हुए वॉशरूम चली गई। अपनी माँ के बातों को सुने बिना कुसुम अफसोस से अपने सिर को हिला पंछी के बैग को उठा उसे सही जगह पर रख पंछी के लिए खाना गर्म करने चली गई। कुछ देर में पंछी घर के कपड़े पहन किचन जा अपनी माँ को पीछे से पकड़ पूछी, क्या है खाने में मम्मा? चावल, दाल, गोभी की सब्जी। ये सुन पंछी का मुंह बन गया, वो उदासी से बोल पड़ी, मम्मा मुझे नहीं खाना चावल। तभी कुसुम उसके लिए खाना लगाते हुए बोली, जो बना है शांति से अभी खा ले, रात को मैं आते वक्त तेरे लिए पिज्जा लेकर आऊंगी। ये सुन पंछी खुशी से उछलते हुए बोली, सच्ची मम्मा? पंछी का पिज्जा फेवरेट था। वैसे अभी के जनरेशन में पिज्जा बर्गर सभी टीनेजर्स का फेवरेट होता है। पंछी को खाना देने के बाद अपने पस को उठा अपनी बेटी के माथे को प्यार से चूम बोली, कोई भी आए तो दरवाजा खोलने से पहले देख लेना, उसके बाद दरवाजा खोलना, और शाम को भूख लगे तो स्नैक्स खा लेना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ।
ये सुन पंछी अपने मुंह में खाना ठूसे हुए ही बोली, जाती नहीं बोलना चाहिए मम्मा, मैं आती हूँ बोलो। अपनी बेटी के बातों को सुन कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरी माँ, मैं आती हूँ। ये बोल कुसुम जाने लगी। उसका खुद का छोटा सा कैफे था, इसलिए कुसुम सुबह पंछी को स्कूल भेजने के बाद दोपहर का खाना बनाकर कैफे चली जाती थी। उसके बाद पंछी के आने से आधे घंटे पहले घर आ पंछी के लिए खाना गर्म कर उसे देने के बाद फिर चली जाती। फिर सीधे रात 9 बजे कैफे बंद कर आती और आते वक्त कभी कभी कैफे से ही पंछी का फेवरेट पिज्जा भी लेकर आ जाया करती थी। झट से खाना खाने के बाद पंछी अपने बर्तन को बेसन में रख अपने हाथ को धो अपने रूम में जा कृतिका के नोट्स को खोल पहले तो पूरा छापना शुरू कर दी। 1 घंटे तक छापने के बाद समझने का कोशिश करना शुरू की, पर उसके छोटे दिमाग में इतने कोशिशों के बावजूद उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। वो उदास बैठी थी। तभी उसकी नन्ही किटन उसके पास जाकी मियाओ। तो पंछी अपनी बिल्ली को अपने गोद में ले बोली, छुटकी मैं क्या करूँ, मुझे तो एक क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा है। कमरे में बैठी ईशानी फुट कर रोवे जा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला तो वो अपने भीगे पलकों के साथ दरवाजे की तरफ देखी। मिहिर अंदर आ ईशानी के पास जा बैठ कोल्डली बोला, रो क्यों रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारा रोना बाहर तक आ रहा है और मैं अब इससे इरिटेट हो चुका हूँ। तभी डर के कारण वो कांपने लगी। अपने सामने बैठी लड़की को डरता देख उसके चेहरे पर सेडिक्टिवली अपने हाथ को फेरते हुए मिहिर बोला, ये डर क्यों, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं सकता, बॉस का ऑर्डर जो है, पर अपना रोना बंद नहीं की तो तुम्हारे भाई के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसका जान भी ले सकता, तो शांति से बिना आवाज किए बैठे रहो। ये बोल मिहिर कमरे से बाहर जा दरवाजा बंद कर दिया। तभी उसे शौर्य का कॉल आया। बॉस का कॉल आता देख मिहिर झट से कॉल उठा लिया तो शौर्य कोल्डली बोल पड़ा, राघव के हाथ लगने से पहले ही मुझे वो बॉक्स चाहिए, और हाँ इस बीच पंछी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ओके बॉस, ये बोल मिहिर कॉल कट कर दिया। पर अब वो बॉक्स का पता मिहिर कैसे लगाए, पंछी को ही उस बॉक्स के बारे में पता है और पंछी तो बताने से रही, ऊपर से शौर्य ने बिना उसे हॉर्म किए ही बॉक्स का पता लगाने को कहा है। ये करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। रात के 8 बज चुके थे। स्नैक्स खाते हुए ही पंछी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रही थी। जब उससे नहीं हुआ तो आखिर में अपने कान में हेडफोन लगा गाने को सुनते हुए क्वेश्चन देखने लगी। तभी ब्लैक जैकेट पहले अपने आप को ढके चोरों की तरह कोई पंछी के घर के गोल गोल घूमने लगा। तभी पंछी के रूम के पास खड़ा हो कांच के खिड़की से ही उसे देखा। जब आदमी ने देखा पंछी अपने बिस्तर पर लेटी है कान में हेडफोन लगा कर, तो फिर घर के दूसरे साइड जा देखा किचन का खिड़की खुला था, तो वो आदमी खिड़की से अंदर जा पूरे घर पर छान मारने लगा। तभी पंछी अपने हेडफोन को कान से निकाल भागते हुए हॉल की तरफ जाने लगी तो आदमी कदमों के आवाज को सुन झट से पर्दे के पीछे जा छिप गया। पंछी जल्दी से हॉल में रखे किचन के कटोरे को उठा किचन जा कटोरे में दूध भर अपनी बिल्ली के लिए ले जाने लगी। तभी बिल्ली पंछी के पास ही आ उसके पैर को अपने चेहरे के रगड़ने लगी तो पंछी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे छुटकू तेरे लिए मैं दूध ले आई हूँ, मुझे गुदगुदी करना बंद कर। ये बोल कटोरा नीचे रख दी, पर पंछी की किटन अब भी उसके पैरों को ही रगड़ते हुए मियाओ किए जा रही थी। तो पंछी उसके सिर को सहलाते हुए ही बोली, छुटकू मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तेरे साथ खेलूं, अभी मुझे बहुत पढ़ना बाकी है, तो शांति से दूध पी सो जा। ये बोल मुस्कुराकर अपनी बिल्ली के माथे को चूम पंछी कमरे के अंदर चली गई। पंछी के जाते ही आदमी बाहर निकल फिर पूरे जगह छानने लगा। तभी उसका नजर पंछी के कमरे की तरफ गया तो वो सोचने लगा उसके कमरे में वो कैसे ढूंढे। तभी बिल्ली उस आदमी के पैर को अपने छोटे निकले दांत से काटने लगी तो आदमी अपने दर्द को कंट्रोल कर उस बिल्ली को अपने पैर से दूर झटक दिया। बिल्ली जमीन में पटकाते ही मियाओ मियाओ जोर जोर से करने लगी, पर पंछी तो अब भी अपने हेडफोन को अपने कान में लगाए म्यूजिक सुनते हुए क्वेश्चन समझ रही थी। आदमी पंछी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो बिल्ली बार बार उसके बीच आने लगी तो आदमी गुस्से में उस बिल्ली के गले को अपने हाथ में भर जोरों से दबाने लगा। बिल्ली के गले को वो तब तक दबाता रहा जब तक बिल्ली की सांसें रुकने को नहीं हुई। तड़पते हुए ही बिल्ली घुरघुराने लगी, पर पंछी तो हेडफोन में गाना सुनते हुए पूरी तरह से खुद में खोई हुई थी। जैसे ही बिल्ली का आवाज आना बंद हुआ आदमी ने उसे छोड़ दिया। बिल्ली सीधे उसके हाथ से छूट जमीन पर जा गिरी। उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे और वो बस अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। आदमी और कोई नहीं शौर्य का राइट हैंड मिहिर था। वो आगे बढ़ फिर पंछी के कमरे के अंदर झांका। पंछी अपने पेट के बल लेटी पूरी तरह से अपने नोट्स में खोई थी तो आदमी उसके नजरों को फेरा हुआ देख कमरे के अंदर जा जिस तरफ पंछी का चेहरा नहीं था उस तरफ का पूरा साइड जा उस बॉक्स को दूध लिया। पंछी के कमरे में भी कुछ नहीं था तो वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल किचन के खुले खिड़की के रास्ते ही निकल गया। 9 बज चुका था। कुसुम घर आ अपने पर्स से चाबी निकाल घर का दरवाजा खोल अंदर जा हॉल आई तो हैरान रह गई। वो भागते हुए छुटकू के पास जा उसे देखने लगी। बिल्ली का पूरा शरीर सख्त हो चुका था। कुसुम की आंखों से आंसू गिरने लगा।
तभी पंछी इरिटेट हो अपने हेडफोन अपने कान से बाहर निकाल कमरे से बाहर गई तो अपनी माँ को छुटकू को लिए रोता देख भागते हुए जा पूछी, मम्मा आप क्यों रो रही हो और छुटकू को क्या हुआ है। कुसुम अपनी बेटी की तरफ अपने भीगे पलकों से देखी तो पंछी अपनी बिल्ली को अपनी माँ के हाथ से ले उसे देखने लगी। उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। वो अपनी बिल्ली को अपने सीने से लगा फुट फुट कर रोते हुए बोलने लगी, सब मेरी गलती है, छुटकू आज वियर्ड बिहेव कर रही थी पर मैं ध्यान नहीं दी। ये बोल वो अपनी बिल्ली को कसके पकड़ रोने लगी। आखिर में कुसुम अपने आंसू को पोंछ अपनी बेटी को सीने से लगा बोली, अपने आप को दोष मत दो बेटा, हम सबका किस्मत ऊपर वाला लिखता है, हमारे किस्मत में जो लिखा है वही होगा। पर पंछी हिचक हिचक कर रोने लगी। पूरे 1 घंटे तक रोने के बाद कुसुम अपनी बेटी के आंखों से आंसू पोंछ बोली, बेटा छुटकू को नई जिंदगी देना है ना, तो हमें इसके लिए छुटकू को उस जगह भेजना होगा। मेरी छुटकू वापस आएगी मम्मा? पंछी ने रोते हुए बड़े मासूमिया से पूछा। तो कुसुम अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, हाँ पंछी वो जरूर आएगी। अपनी माँ की बातों को सुन पंछी वो करने के लिए तैयार हो गई जो उसकी माँ करने को बोली। कुसुम उठ एक लाल कपड़ा ले आई, फिर बिल्ली के शरीर पर मोड़ दिया, फिर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगी तो पंछी भी उनके साथ रोते हुए जा रही थी। बाहर जाने के बाद बिल्ली को पंछी के हाथ में दे मिट्टी निकालने के लिए कुसुम पौधे के पास रखे खुरपी को उठा पंछी के पास जा नीचे बैठ जमीन के मिट्टी को निकालने लगी। फिर बिल्ली को जमीन के अंदर दफनाने के लिए पंछी से बिल्ली को मांगी, पर पंछी अपनी छुटकू को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आखिर में कुसुम बोल पड़ी, तुम नहीं चाहती हो पंछी छुटकू को नया जिंदगी मिले? ये सुन आखिर में पंछी अपनी छुटकू को आखिरी बार अपने सीने से लगा उसे पकड़कर रोते हुए फिर जमीन के अंदर खुद रख दी तो कुसुम उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी। बिल्ली के ऊपर मिट्टी डालने पर भी पंछी वहीं बैठी रोती रही। कुसुम उसे अंदर ले जाने की बहुत कोशिश की पर वो अंदर गई नहीं। आलीशान लेदर चेयर पर बैठा शौर्य जब अपने सामने स्क्रीन पर पंछी के आंखों से आंसू बहता हुआ देख रहा था तो उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को बांध लिया। कुछ वक्त बाद मिहिर शौर्य के पास आया तो शौर्य उसे अपने कोल्ड नजरों से देखा। मिहिर को समझ आ गया उसने जरूर कुछ किया है जिससे शौर्य का एक्सप्रेशन इतना डरावना है। कहा था ना मेरी लिटिल थिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य का कोल्ड आवाज खाली हॉल में गूंज रहा था। मिहिर डर से कांपते हुए बोला, बॉस उनको कुछ नहीं हुआ है। स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए शौर्य गुस्से में कठोरता से बोला, तुम्हारे कारण उसके आंखों में आंसू है। ये बोल शौर्य उठ शेर की तरह अपने धीमे कदमों के साथ मिहिर के पास जाने लगा। मिहिर का शरीर डर से कांप उठा। शौर्य उसके पास जा उसके गले को अपने पंजे में ले अपने हाथ को मजबूत करते हर उसके गले को दबाने लगा। दबाते हुए ही शौर्य भावहीन एक्सप्रेशन के साथ अपने कोल्ड आवाज में उसने कहा, उस पर सिर्फ मेरा हक है। उसके आंखों में आंसू हो या होंठों पर मुस्कान, उसे लाने का हक सिर्फ शौर्य गोयनका का है। ये बोल उसने उसके गले को कसके दबा कुरूलता से आगे कहा, समझ आया। गला दबने की वजह से मिहिर के मुंह से आवाज तक भी नहीं निकल पा रहा था तो शौर्य उसके गले को अपने पंजे से आजाद कर चिल्लाकर गुस्से में पूछा, समझ आया। शौर्य के हाथ को अपने गले से हटा पा मिहिर जोर जोर से खांसने हुए बोला, खो खो या यस बॉस। हॉल से जाने से पहले शौर्य कोल्ड मुस्कान के साथ मिहिर को देख बोला, कल सुबह सुबह पंछी के दरवाजे के पास सेम कैट होनी चाहिए। यस बॉस। मिहिर ने झट से जवाब दे दिया तो शौर्य हॉल से जाने लगा। वहीं मिहिर शौर्य के जाते ही देर रात को ही निकल गया, वैसी ही कैट पेट शॉप में ढूंढने के लिए। शौर्य अपने मेंशन में ही बने सबसे खतरनाक रूम के दरवाजे को जा खोला। उस कमरे के अंदर लालटीन लाइट जला हुआ था। कमरे के अंदर ना ही कोई खिड़की था और ना ही प्रॉपर ऑक्सीजन, वहां रहना किसी के लिए मौत से भी बदतर था। शौर्य कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला उसे खून का बदबू आने लगा। उस कमरे में कईयों का खून हुआ है। उस कमरे में किसी का कत्ल होने के बाद कभी भी खून को साफ नहीं किया जाता था, जिस कारण पूरे कमरे में खून के धब्बे लगे थे और उसे खतरनाक महक आ रहा था। जीते जागते प्रॉपर इंसान को नर्क का जिंदगी देने के लिए ही शौर्य उस कमरे को खून से भरा जहां ताज़ी हवा भी न आए किसी को, बस वो उसी कमरे में तड़पता हुआ एक दिन मर जाए। शौर्य कमरे के अंदर जा अपने कोल्ड नज़र से विवेक को देखा जो एक लाश की तरह बैठा था। उसके आंखों में जीने का कोई तमन्ना इस कमरे में होने के कारण नजर नहीं आ रहा था। शौर्य को आता देख वो अपने नजरों को ऊपर कर खड़ा हो गया। तभी शौर्य उसके पास जा बोला, तुम्हारी बहन के इलाज के लिए मैं उसे एलेक्स से साथ कैलिफोर्निया भेज रहा हूँ। ये सुनते ही विवेक के आंखों में चमक भर गया। अगर उसकी बहन का हार्ट ट्रांसप्लांट ना हो तो वो सिर्फ 1 साल जी सकती है, जिस कारण विवेक अपना पूरा कोशिश कर रहा था उसे कोई डोनर मिल जाए जिसका हार्ट मैच करे, पर अब तक उसे कोई नहीं मिला था। वो अपनी बहन की जिंदगी को बचाने में नाकामयाब रहा। शौर्य आगे बोल पड़ा, डोनर मिल चुका है और बहुत जल्द इलाज भी स्टार्ट हो जाएगा। ये सुन खुशी से विवेक बोल पड़ा, पर बॉस
वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही शौर्य बोल पड़ा, अभी से ही साय की तरह पंछी पर नजर रखना, उसे जो भी चाहिए हो, जो भी विश हो उसके मानते ही पूरी हो जानी चाहिए। और हाँ, इस बार तुमने कोई गलती किया तो इसका सज्जा तुम्हें अपनी बहन के मौत से चुकाना पड़ सकता है। अपने बात को बोलने के बाद शौर्य कमरे को खुला ही छोड़ चला गया। वही मेहर रात को ही सभी बंद पेट स्टोर को खुलवा सिम केक ढूंढने लगा। अगर वो ढूंढने में असक्षम रहा तो शौर्य उसकी जिंदगी को बख्श नहीं देने वाला है। वही पंछी बिना कुछ खाए बिस्तर पर लेटी हुई रोते रोते उसकी आंखें लग गई। कुसुम सामने बैठे अपनी बेटी के सिर को सहला रही थी। बस जब पंछी शांत हुई तो कुसुम पंछी की तरफ देखी, उसे सोया हुआ देख उसके माथे को चूम ली। फिर किचन में जा सारे बर्तन धोकर रख पिज्जा के बॉक्स को देखी, फिर एक गहरी सांस ले बोली, क्या हो रहा है ये सब? पंछी का खोना, फिर छुटकू का अचानक से मौत। ये कह वो भी कमरे में चली गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आसमान पर सूरज चढ़ चुका था। कुसुम खिड़की को जैसे ही खुली, धूप की किरणें पंछी के चेहरे पर जा पड़ा। पंछी अपने आंखों को मसलते हुए खोल दी। तभी उसे अपनी छुटकू याद आने लगी, जो सुबह सुबह उसे परेशान करने आ जाया करती थी। जब तक वो ना जागे, पंछी उठ बिस्तर से नीचे उतर बाथरूम जाने लगी तो कुसुम बोल पड़ी, जल्दी बाहर आ जाना, मैं पराठा बना रही हूँ। हाँ, बस इतना कह पंछी नहाने चली गई। फिर बाहर आ अपने स्कूल का ड्रेस पहन ली। फिर बाहर जैसे ही गई, कचड़े लेने वाले का आवाज आने लगा, गाड़ी वाला आया, घर से कचड़ा निकाल। गाड़ी वाला आया, घर से कचड़ा निकाल। आवाज को सुनते ही कुसुम पराठे सेकते हुए ही पंछी से बोली, पंछी जाकर कचड़ा दिया। पंछी शांति से बड़े से डस्टबिन को हाथ में ले जाने लगी। उसने अपना दरवाजा जैसे ही खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो जोर से चिल्लाई, मेरी छुटकू। अपनी बेटी का आवाज सुन घबराते हुए गैस बंद कर कुसुम भागते हुए अपनी बेटी के पास गई तो देखी उसके हाथ में बिल्कुल छुटकू की तरह ही बिल्ली है। अपनी माँ को आता देख पंछी मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, मम्मा, मेरी छुटकू तो सच में आ गई। ये बोल अपनी छुटकू को पकड़ खुशी से गोल गोल घूमने लगी। कुसुम अपने मन में ही बोल पड़ी, मारे हुए कभी वापस नहीं आते, पर मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी को उसकी छुटकू फिर से मिल गई। अपने मन में ही ये कह कुसुम पंछी को किटन के साथ खेलते हुए छोड़ खुद डस्टबिन उठा कचरा देने चली गई। पंछी ने अपनी छुटकू को सोफे पर रखा, फिर उसके कटोरे को ले कल का दूध फेंक आज का दूध भर उसके पासा दे दी और मुस्कुराते हुए बोली, अपना पूरा दूध खत्म करो, मैं यहीं पर बैठ तुम्हें देख रही हूँ। बिल्ली भी बहुत प्यारी और समझदार थी। आते के साथ पंछी के बातों को समझना शुरू कर दी थी। म्याऊं करते हुए वो दूध को पीना शुरू कर दी। तभी कुसुम अंदर आ अपनी बेटी को बिल्ली के साथ खुश देख किचन जा अपने हाथ को साफ कर जल्दी से पराठा बना पंछी को आवाज दे दी तो पंछी जल्दी से नाश्ता करने बैठ। फटाफट से नाश्ता कर भागते हुए जाने लगी तो कुसुम बोल पड़ी, बेटा आराम से। पर पंछी सुनने थोड़ी वाली है। वो छत से स्कूल जाने के लिए निकल गई। स्कूल पहुंचने के बाद पंछी अपने बैग को हिलाते हुए जा रही थी कृतिका के साथ। दोनों ने क्लास में जा बैग रख असेंबली के लिए चली गई। असेंबली खत्म होने के बाद क्लासेस स्टार्ट हो गया। कोर्स कंप्लीट हो चुका था तो टीचर सभी को सेल्फ स्टडी करने का बोल दिए, पर स्टडी करने की जगह पंछी कृतिका गप्पे लड़ा रही थी। तभी कृतिका बोल पड़ी, यार आज अतुल भाई का बर्थडे है। अतुल कृतिका का चचेरा भाई था जो अभी 12th का एग्जाम देने वाला था और वो पंछी को बहुत पसंद करता। इसी वजह से पंछी जल्दी कृतिका के घर नहीं जाती थी। जब कृतिका ने ये कहा तो पंछी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो कृतिका पंछी के हाथ को पकड़ अपने चमकती आंखों से उसे देख बोली, यार उसने गिफ्ट के तौर पर यही मांगा है कि तू बस मेरे साथ उसके बर्थडे को उसके दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने चले। ये बात सुन पंछी बोल पड़ी, सॉरी यार, मुझे मम्मा नहीं जाने देगी और अतुल से मुझे बहुत चिढ़ है, जब देखो फ्लर्ट करता रहता है। मैंने तुझे अपना नोट्स दिया था ना, अब मैं ना सुनने वाली, तुझे चलना ही पड़ेगा। अब क्या ही पंछी करे जाने के लिए। आखिर में वो तैयार हो गई। धीरे धीरे कर सारे क्लासेस खत्म हो गए। बारी आए आखिरी क्लास की। पंछी बहुत ज्यादा नर्वस होने लगी। तभी मानव क्लास के अंदर आ गया तो सभी बच्चे खड़े हो ग्रिड किए फिर बैठ गए। आते के साथ मानव पंछी का नाम लिया। बेचारी पंछी करे तो करे क्या, वो खड़ी हो गई तो मानव उसे अपना नोट्स लाने को बोला। पंछी अपना नोट्स ले जा मानव को दे दी। नोट्स देखने के बाद मानव ने सवाल किया, पंछी अगर मेहनत करे तो कुछ भी पा सकती थी, पर वो सब चीज के लिए मेहनत कर सकती थी, पर पढ़ाई के लिए मेहनत करना उसे पसंद नहीं था। रात भर की पढ़ाई से पंछी के दिमाग में कुछ तो घुस ही गया था। वो जवाब देने लगी तो मानव उसके नोट्स को दे दूसरा चैप्टर करने को बोला। ये सुन बेचारी फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगी। छुट्टी का बेल बज गया। सभी बच्चे मानव को बाय बोल जाने लगे। मानव भी जाने लगा तो पंछी कृतिका को अपना बैग दे बोली, तू सीट रख, मैं आती हूँ। ये बोल भागते हुए पंछी मानव के पास चली गई। मानव स्टाफ रूम घुसा ही था अपना सामान लेने के लिए। तभी पंछी दरवाजे के पास खड़ी हो पूछी, मैं आई कमिंग सर।
मानव ने उसे अंदर आने बोल दिया तो पंछी मानव के पास जा उसे देखी, उसका चेहरा ब्लश करने लगा था। वो बहुत हिम्मत कर बोली, सर आप बहुत अच्छे हो। ये बोल वो आगे बोलना चाहती थी पर उसकी धड़कनें तेज होने लगी, पर वो आज ठान ली थी कि अपने मन का बात कह कर रहेगी। उसने एक गहरी सांस ले छोड़ते हुए बड़े हिम्मत के साथ बोली, सर मुझे बहुत पसंद हो। मानव हैरानी से पंछी को देखने लगा। पंछी अपने चेहरे को नीचे झुकाए खड़ी थी। मानव पर पंछी के बात को लाइटली ले मुस्कुराते हुए ही कह दिया, थैंक यू, अब जाओ तुम्हारा बस छूट जाएगा। थैंक यू, पंछी ने धीरे से मानव के कहे शब्द को कहा, फिर अपने सिर को ऊपर कर अपने बड़े बड़े चमकदार आंखों से मानव के आंखों को देखते हुए ही अपने दिल में चल रहे तूफान का इजहार अपने साफ शब्दों में किया, सर मैं आपको एक टीचर की तरह पसंद नहीं करती हूँ। जब भी आप मेरे सामने आते हो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है और मेरा मन मेरे बस में नहीं रहता है। मुझे आपसे प्यार है। मानव अपने सामान को डाल पंछी की आंखों को इग्नोर करते हुए ही जवाब दिया, पंछी तुम मेरी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट टीचर के बीच कभी ऐसा प्यार का रिश्ता नहीं बन सकता है। और हाँ, तुम अभी बच्ची हो, इस एज में प्यार नहीं बस अट्रैक्शन होता है। ये बोल मानव जाने लगा। मानव के शब्द पंछी के दिल को कांच की तरह चूर चूर कर चुका था। मानव ने दरवाजे के बाहर कदम रखा ही था तभी पंछी पूरी निष्ठा से बोल पड़ी, मेरा प्यार इटरेक्शन नहीं है, ये मैं आपको साबित करके रहूंगी। जब मैं आपको साबित कर दूं तो फिर आप इस टीचर स्टूडेंट के रिलेशन को खत्म कर देना। ये बोल पंछी झट से निकल भागते हुए स्कूल से बाहर चली गई। वही मानव पंछी की बातों को सुन एक पल के लिए वही खड़ा रहा, फिर वो भी स्कूल से बाहर निकल गया। वही पंछी बस में जा बैठ गई। पंछी के चेहरे का उड़ा रंग देख कृतिका पूछ पड़ी, क्या हुआ पंछी? कुछ नहीं, ये बोल अपने सिर को विंडो पर टिका अपने आंखों को बंद कर ली तो कृतिका आगे बोल पड़ी, तू शाम 7 बजे तक मेरे घर आ जाना। अपने आंखों को बंद रखे ही पंछी जवाब दे दी, ठीक है। कुछ वक्त के बाद स्टॉपेज आ गया तो पंछी बस से उतर अपने घर जाने लगी और पूरा रास्ता यही सोच रही थी आखिर वो अपने प्यार को साबित कैसे करे। सोचते सोचते पंछी अपने घर पहुंच गई। उसने दरवाजे को आज एक ही बार थकाया तो कुसुम पहले देखी कौन है, फिर दरवाजा खोल अपनी बेटी के उदास चेहरे को देख पूछी, कुछ हुआ है क्या? पंछी ने अपने चेहरे को ना में हिला, आगे बढ़ने लगी तभी उसकी छुटकू उसके पास आई तो उसे अपने गोद में ले अपने साथ कमरे में ले चली गई। फिर छुटकू को अपने बिस्तर पर रख बाथरूम जा फ्रेश हो बाहर आ अपने घर के कपड़े को पहनते हुए अपनी छुटकू से बात करने लगी, छुटकू क्यों सर को ऐसा लगता है मेरा फीलिंग्स बस अट्रैक्शन है, और क्यों एक टीचर स्टूडेंट के बीच प्यार नहीं हो सकता है? कपड़े को बदलने के बाद पंछी अपनी बिल्ली को अपने साथ हॉल में लेकर आ गई तो कुसुम बोल पड़ी, खाना लगा दी हूँ, खा लो। ये सुन अपने हाथ को धो खाना खाने के लिए वो बैठ गई तो कुसुम अपना बैग ले कैफे के लिए निकलने ही वाली थी तभी पंछी पूछ पड़ी, मम्मा आज अतुल का बर्थडे है तो कृतिका ने आने को कहा है, मैं जाऊं? कितने बजे जाना है? 7 बजे मम्मा। टाइम सुन कुसुम साफ मना कर दी, नहीं पंछी बहुत रात हो जाएगा। पंछी चिढ़ते हुए बोली, मम्मा मैं 2 साल की बच्ची थोड़ी हूँ जो रात को घर नहीं आ सकती, आप भी तो रात को ही घर आती हो, और वैसे भी अब मैं 11th में जाने वाली हूँ, पर फिर भी आप बाकी सब मुझे बच्ची समझते। जिस उम्र के पड़ाव में पंछी थी उस उम्र में सबसे अच्छी दोस्त भी उसकी मम्मा ही बनती और दुश्मन भी। पंछी के हरकतों में बदलाव देख कुसुम शांत ही रही। वो नहीं चाहती थी पंछी के बदलाव में वो उसका साथ देने की जगह उसकी दुश्मन बन उसे अकेला इस पड़ाव को पार करने दे। वो बस उसके बगल के चेयर पर बैठ प्यार से ही बोली, बेटा अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर मेरी एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। कौन सा बात मम्मा? पंछी के सवाल का जवाब कुसुम उसके माथे पर अपना हाथ रख उसके बालों के सहलाते हुए दी, बेटा बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, सभी के 2 चेहरे हैं, एक अच्छा एक बुरा। दोनों चेहरे को जब तक पहचान ना लो तब तक किसी व्यक्ति पर भरोसा मत करना। कोई एक बुरा इंसान भी भरोसा तोड़ देता है तो किसी अच्छे इंसान पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। क्या किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है? पंछी के इस सवाल को सुन कुसुम की आंखें निराशा से भर गई, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर मुस्कान ला बोली, नहीं, क्योंकि मैं समझदार हूँ तो अब तुम्हें भी बस समझदार बनना होगा। पंछी मुस्कुराते हुए अपने सिर को हाँ में हिला दी तो कुसुम पंछी के सिर से अपने हाथ को हटा, पास से कुछ पैसे निकाल टेबल पर रख बोली, अतुल के लिए गिफ्ट ले लेना और हाँ घर जल्दी आ जाना। थैंक यू मम्मा। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय बोला। फिर कुसुम अपने कैफे जाने के लिए निकल गई। पंछी जल्दी जल्दी फिर अपने खाने को खत्म कर हाथ धो टेबल पर रखे पैसे को उठा अपने कमरे में जा अपनी दोस्त कृतिका को फोन लगाए। कृतिका के पास अपना फोन नहीं था। पंछी कृतिका से बात करने के लिए उसकी मम्मा के फोन में कॉल किया करती थी। कृतिका अभी खाना खा रही थी तभी उसकी माँ का फोन बजा तो अतुल फोन को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया तो कृतिका की माँ पूछ पड़ी, किसका कॉल है? तभी अतुल जवाब दे दिया, छोटी माँ कृतिका की सहेली है, मैं दे देता हूँ उसे।
ये बोल वो खुद कॉल उठा साइड में चला गया। पंछी आगे वाले के बात को बिना सुने बोले जाती थी तो वो बिना ये जाने की लाइन पर कौन है वो बोलना शुरू कर दी। कृतिका यार, मम्मा जाने के लिए तो कह दी है, पर मैं उस अतुल के लिए क्या गिफ्ट लूं? अतुल मुस्कुराता हुआ बोला, तुम मेरे लिए गिफ्ट सोच रही हो? अतुल के आवाज को सुन पंछी को बहुत गुस्सा आने लगा तो वो भड़कते हुए बोली, कृतिका कहा है? उसे छोड़ो ना, बात मेरा हो रहा है तो मुझसे ही कर लो। पंछी को ये बंदा बस इरिटेट करता था, पर आज बेचारे का बर्थडे है इसलिए पंछी अपने आप को शांत रख बोली, हैप्पी बर्थडे। इतने रूखेपन से पंछी विश की तो अतुल मुस्कुराता हुआ बोल पड़ा, अपने फ्यूचर हस्बैंड को ऐसे विश करोगी? इरिटेट हो पंछी फोन कट कर दी तो अतुल मुस्कुराते हुए अपनी बहन कृतिका के पास जा बोला, थैंक यू मेरी प्यारी बहना, पंछी को लाने के लिए। उसका कॉल आया था, उससे बात कर लेना। ये बोल फोन उसके पास रख जाने को था तभी कृतिका पूछ पड़ी, वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने कहाँ ले जा रहे हो? सरप्राइज। ये बोल अतुल चला गया तो कृतिका मुंह बना बोली, अपने ही बर्थडे में कौन सरप्राइज दूसरों को देता है। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा, शाम के 5 बज गए थे। गिफ्ट भी लेना था तो पंछी सुंदर सा पिच रंग का बाबी जैसा खिला वन पीस निकाल पहन ली और अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ बस बो वाला क्यूट का क्लिप लगा अपने चेहरे पर, बस थोड़ा क्रीम पोत होंठों में पिच रंग का ही लिप बाम लगा लिया। इस ड्रेस में पंछी बिल्कुल बच्ची ही लग रही थी, पर उसके पास सारे ड्रेसेस भी ऐसे ही थे बच्चों जैसा। वो तैयार हो अपना भालू की मुंडी वाला क्यूट पर्स उठा, उसमें पैसे फोन रख घर की चाबी ले अपनी बिल्ली को खाना दे दरवाजा लॉक कर निकल गई। घर के पास कभी कभी ही ऑटो मिलता नहीं तो 15 मिनट की दूरी पर जाने के बाद ही ऑटो मिलता था, तो पंछी अपने 2 उंगली को मोड़ अपने आंखों को बंद कर बोली, काश मुझे इधर ही ऑटो मिल जाए। पंछी ये कह 2 कदम ही चली होगी कि उसके सामने ऑटो वाला आ रुक गया। उसे देख पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं कितनी लक्की हूँ। वही दूर बड़े से कमरे के अंदर सोने के बने चेयर पर किन की तरह बैठा शौर्य स्क्रीन पर ही पंछी को देखे जा रहा था। उसके चेहरे का खुशी उसके दिल का सुकून बन चुका था। वो अपने चेहरे पर खतरनाक मुस्कान भर स्क्रीन के करीब जा उसके मुस्कुराते चेहरे को छूने लगा। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट और लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।